नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृष्णा श्याम से फिर एक बार नई कथा और नई कहानी के साथ आप सबसे जुड़ने जा रही हूँ। तो यह मेरी कथा है। श्री गणेशाय नमः। कथा के आरंभ। आप सब जानते होंगे वसंत पंचमी की कथा, तो सुनिए। आज मेरी चैनल से जुड़े रहिए और जानिए नई नई कथा के बारे में। ये वसंत पंचमी के बारे में पूरी जानकारी यह है। पौराणिक कथा वसंत पंचमी की कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्य योनि की रचना की, परंतु वह अपनी सर्जना से संतुष्ट नहीं थे। तब उन्होंने विष्णु जी से आज्ञा लेकर अपने कमंडल से जल को पृथ्वी पर छिड़क दिया, जिससे पृथ्वी पर कंपन होने लगा और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिनके हाथ में वीणा एवं दूसरा हाथ वरद मुद्रा में था। वहीं अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। जब इस देवी ने वीणा का मधुर नाद किया तो संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण वह संगीत की देवी भी है। वसंत पंचमी के दिन को इनके जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से खुश होकर उन्हें वरदान दिया था कि वसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी। इस कारण हिंदू धर्म में वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, आइए दूसरी कथा जानते हैं वसंत पंचमी की। अगली कथा हमें त्रेता युग से जोड़ती है। वसंत पंचमी में त्रेता युग में जब रावण द्वारा माँ सीता के हरण के बाद श्री राम उनकी खोज में दक्षिण की ओर बढ़े, इसमें जिन स्थानों पर वे गए उनमें दंडकारण्य भी था। यहीं सबरी नामक भीलनी रहती थी, जिसको उनके गुरु मतंग ऋषि ने वरदान दिया था कि किसी दिन भगवान खुद चलकर तेरी कुटिया पर आएंगे। जब श्री राम उसकी कुटिया में पधारे तो वह सुदबुद खो बैठी और चख चख कर मीठे बेर राम जी को खिलाने लगी। दंडकारण्य का वह क्षेत्र इन दिनों गुजरात के और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। वहाँ सबरी माता का मंदिर है। तो वसंत पंचमी के दिन ही रामचंद्र जी वहाँ आए थे। गुजरात के डांग जिले में वह स्थान है जहाँ सबरी माँ का आश्रम था। तो दोस्तों, अब हम सुनते हैं तीसरी कथा। तीसरी और पौराणिक कथा है। आइए वसंत पंचमी से जुड़ी प्रचलित कथा संक्षिप्त में जानते हैं। यह कहानी है कि भगवान शिव एक बार घोर तपस्या में लीन थे। तारकासुर को वरदान प्राप्त था कि केवल शिव का पुत्र ही उसका अंत कर सकेगा। उसने पूरी दुनिया में उत्पात मचाना शुरू कर दिया, क्योंकि शिव लंबे समय से तपस्वी बन चुके थे और सती शिव की पहली पत्नी के आत्मदाह के बाद यह असंभव था कि वह फिर से विवाह करे। इस बीच सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की।
तब पार्वती ने शिव को उनके ध्यान से जगाने के लिए कामदेव को भेजा। यह वसंत पंचमी का दिन था जब कामदेव शिव के पास पहुंचे और भगवान को आकर्षित करने और उनके तपस्या से बाहर लाने के लिए कैलाश में एक भ्रामक जोगना बनाया। शिव अंततः जाग गए, लेकिन कामदेव को भस्म कर दिया। फिर उन्होंने पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का आगमन हुआ और भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। जब यह बात कामदेव की पत्नी रति को पता चली तो वह विलाप करने लगी और वहां आ पहुंची। तभी आकाशवाणी हुई जिसमें रति को विलाप न करने और भगवान शिव की आराधना करने को कहा गया। आकाशवाणी सुनकर रति ने श्रद्धापूर्वक भगवान शंकर की प्रार्थना की। रति की प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिव जी ने कहा कि कामदेव मेरे मन को विचलित किया था, इसलिए मैंने उसे भस्म कर दिया। अब अगर ये अनंग रूप में महाकाल वन में जाकर शिवलिंग की आराधना करेंगे तो इनका उद्धार होगा। उसके पश्चात कामदेव भगवान शंकर के आदेश अनुसार महाकाल वन में चले गए और उन्होंने पूर्ण भक्ति भाव से शिवलिंग की स्थापना की, घोर तपस्या की। कुछ समय बाद कामदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने कहा कि तुम अनंग शरीर के बिना रहकर भी सारे कार्य करने में समर्थ रहोगे। और हाँ, द्वापर युग में कृष्णावतार के समय तुम रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लोगे और तुम्हारा नाम प्रद्युम्न होगा। इस दिन कामदेव और उनकी पत्नी की याद में इनकी पूजा भी की जाती है और पूजा करने की परंपरा है। उसके पीछे मान्यता है कि इस दिन पृथ्वी पर प्रेम के देवता कामदेव और रति का आगमन हुआ था, जिसकी वजह से वसंत में सभी जीवों में प्रेम भाव का संचार होता है। आइए बताते हैं कि कामदेव कौन थे और रति पंचमी क्यों होती है उनकी पूजा। अब सुनिए क्या हुआ रति और कामदेव का। कामदेव का पुनर्जन्म तो श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी से पहले पुत्र के रूप में हुआ, परंतु अपने पति के मृत्यु से दुखी रति देवी ने महादेवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए हिमालय के निकट तपस्या की। महादेवी पार्वती और आदिशक्ति उनके साथ में प्रकट हुई और उसे सांत्वना दिया और कहा कि कामदेव रुक्मिणी के पुत्र श्री कृष्ण के रूप में पुनर्जन्म लेंगे, तब उनका नाम प्रद्युम्न होगा। देवताओं ने असुर के नेता शंबर को शाप दिया था कि वह दैत्यों और देवताओं के बीच युद्ध के दौरान प्रद्युम्न द्वारा मारा जाएगा। इसीलिए शंबर वो शिशु की खोज कर रहा था जो कामदेव का पुनर्जन्म था, और इसीलिए तुम अपने वर्तमान शरीर को त्याग दो और शंबर की पत्नी बनने के लिए मायावती के रूप में फिर से जन्म लो। पुनर्जन्म लेने वाले कामदेव प्रद्युम्न शंबर को मार देंगे और तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। यह कहने के बाद महादेवी गायब हो गई। महादेवी की आज्ञा मानकर रति ने अपने प्राण त्याग दिए और असुरों की दुनिया में जन्म लिया। वह मायावती नाम से बड़ी हुई और शंबर की पत्नी हुई। जब श्री कृष्ण द्वारकाधीश के रूप में रह रहे थे, तब उनकी पत्नी रुक्मिणी एक बच्चे के लिए तड़प रही थी। रुक्मिणी के दुख से कृष्ण बहुत दुखी हुए और रुक्मिणी के लिए संतान प्राप्ति का वरदान प्राप्त करने के लिए गरुड़ की पीठ पर सवार होकर कैलाश चले गए।
रास्ते में नारायण आश्रम में उतरे। वहाँ ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त किया और शिव के सामने झुके और उन्होंने अपने आने का उद्देश्य समझाया। शिव ने आशीर्वाद दिया कि कामदेव जो अपनी तीसरी आँख की अग्नि से जलकर मर गए थे, वे रुक्मिणी के पुत्र के रूप में फिर से जन्म लेंगे। कृष्ण प्रसन्न होकर द्वारका लौट गया। रुक्मिणी गर्भवती हो गई और उन्होंने प्रद्युम्न को जन्म दिया और राक्षस संबर को इस जन्म के बारे में पता चल गया और वह अदृश्य रूप में द्वारका आकर शिशु को 7 दिन की उम्र में उठाकर ले गया। राक्षस ने बच्चे को समुद्र में फेंक दिया और एक बड़ी मछली ने उसे निगल लिया। संबर देश के मछुआरों ने इस मछली को पकड़ा और वह प्रचलित प्रथा का पालन करते हुए राजा को मछली भेंट की। शंबर ने अपनी पत्नी मायावती को बुलाया और उसे मछली ले जाने और उसे पकाने के लिए कहा। मायावती ने मछली पकड़कर पकाने के लिए काटा तो अंदर से सुंदर बच्चा जन्मा। देखा, बच्चे को पहली नज़र में ही मायावती को पसंद आ गया, इसीलिए उसने बच्चे को ले लिया और अपने बच्चे की तरह पाला। जब प्रद्युम्न युवा हुआ तो उसमें कामदेव का सारा आकर्षण और सौंदर्य दिखाई देने लगा। मायावती ने उसमें अपने खोए हुए पति कामदेव जैसा कुछ देखकर बहुत खुश हो गई। एक दिन महर्षि नारद उस ओर आए और मायावती को अपने पास बुलाकर गुप्त रूप से बताया कि प्रद्युम्न कामदेव का अवतार है और इस प्रकार उसका खोया हुआ पति है। उस दिन से मायावती का उसके प्रति स्नेह प्रेम में बदल गया। उसने संभरा का जादू और टोना सिखाया। जब प्रद्युम्न ने देखा कि मायावती का उसके प्रति स्नेह धीरे धीरे भावुक प्रेम में बदल रहा है तो उससे इस बारे में पूछा। तब मायावती ने उससे सारी बात बताई और प्रद्युम्न ने संभरा को मारने और मायावती को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। प्रद्युम्न ने संबरसूर को और उसके सभी भेजी हुई माया को मार डाला। तब प्रद्युम्न ने संबर को मार के मायावती को अपने साथ लेकर द्वारका की ओर दौड़ा। उन्हें देखकर द्वारका के लोग चकित रह गए। प्रद्युम्न ने श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के पास गए और उन्हें पूरी कथा सुनाई और वे उन्हें पाकर बहुत खुश हुए और आशीर्वाद दिया। यह थी प्रद्युम्न और मायावती की कहानी, जो पिछले जन्म में रति और कामदेव का पुनर्जन्म हुआ था। तो अब चलते हैं एक नई कथा जो बहुत प्रचलित है द्वापर युग की। द्वापर युग में भगवती राधा और भगवान श्री कृष्ण का गठबंधन वसंत पंचमी को हुआ था। कथा यह है कि एक रोज श्री राधा कृष्ण की नित्य रास स्थली की सफाई के दौरान उन्हें दुर्लभ रत्नों से जड़ित एक नुपुर मिला। कृष्ण जी को ऐसा लगा कि यह नुपुर भगवती राधा का है। तब राधा जी ने श्री ललिता जी को वह नुपुर लाने के लिए भेजा। तब कृष्ण ने उन्हें बताया कि मैं राधा जी के दर्शन का अभिलाषी हूँ और मुझे राधा के दर्शन करने हैं। तो फिर राधा ने उनकी यह दर्शन की इच्छा पूर्ण की। तो वसंत पंचमी के बारे में सभी जानते होंगे, मगर वसंत पंचमी का यह रूप तो किसी ने नहीं जाना होगा। बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि ब्रह्मा जी ने राधा और श्री कृष्ण का परिणय इसी दिन करवाया था। इस लिहाज से यह तिथि
उनके अलौकिक प्रेम का प्रतीक दिवस बन गया है। इसीलिए वसंत पंचमी को विवाह जैसे मांगलिक कार्यों के लिए स्वयं सिद्ध मुहूर्त का दर्जा मिल गया है। इसीलिए वसंत पंचमी के दिन राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। और हाँ, होली की शुरुआत भी इसी दिन से होती है। वसंत पंचमी के दिन ब्रज में अबीर गुलाल उड़ाया जाता है और उसी दिन कृष्ण और राधा रानी के भक्त हल्के पीले रंग के कपड़े, फूल और आभूषण पहनते हैं और भक्तगण भगवान के साथ लाल रंग से होली खेलते हैं। एक कथा यह भी है कि वसंत पंचमी के दिन भगवान शिव की पूजा क्यों होती है, क्योंकि इस दिन उनका तिलक हुआ था। माना जाता है कि माता पार्वती से शादी से पहले उनकी सगाई इस दिन हुई थी। वसंत पंचमी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से क्या क्या प्राप्त होता है, यह सुनिए। इस दिन शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव को जल अर्पण करने से और जल और दूध से अभिषेक करने से सर्व मनोकामना पूरी होती है। और हाँ, माता पार्वती और शिवजी की षोडशोपचार विधि के पूजन से अविवाहितों का मनचाहा जीवन साथी मिलता है। इसी दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करने से धन, विवाह और अन्य मनोकामनाएं पूरी होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कथाएं? अगर आपने सुनी है तो आप कमेंट में कह सकते हैं, और नहीं सुनी तो ऐसी ही और कथाएं जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमारे दूसरे वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर किया हुआ है, तो देखना ना भूलिए हमारे चैनल श्री कृष्णा श्याम। थैंक यू दोस्तों।